ललिता जी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। इसमें प्रणाम जनता भाभी, सभी बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। बैठा है, एड्रेस बोलो ना पूरा। जय जिनेन्द्र भाई, जय जिनेन्द्र, सभी को सादर प्रणाम। वंदना दीदी, सादर प्रणाम, सब बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सावधान। ओकारं विद्यु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्घनो गप्रच्छादि सकल भूतल कलंका मुनि उपासित तीर्था सरस्वती हरतु दूरित अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशनम शास्त्रम श्री पद्म पुराण नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करतारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ करतारः श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचों सार्ता मासाद्य श्रीमद रवि सेनाचार्य विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंजादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिह्वानि माता की जय। परम मांगलिक पद पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग रवि सेनाचार्य के द्वारा लिखित पद्म पुराण का स्वाध्याय कर रहे हैं। दूसरे पर्व में हम आज 65 नंबर के श्लोक से वाचना होगी। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणम उत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पाद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक त्रितय मंगलम। 65 से होगा ना संस्कृत का वाचन? भाभी ज्यादा आगे, इतना काफी आगे हो गए थे उससे तो ना ना दूसरा नहीं कर पाए थे ना। दूसरे पर कब नहीं, हिंदी का आगे तक हो गया था, संस्कृत का नहीं हुआ था। नहीं, हाँ संस्कृत ही कह रहे हैं। संस्कृत 64 तक की मेरे को याद आ रहा है। 65 से। अच्छा, वैसे आप पढ़ रहे थे तो आपने बोला था बाद में पढ़ दूंगी, तुम हिंदी कर लो अभी, ऐसे बात। तो फिर ये 92 तक हो गया था, 92 तक हुआ था। चलिए सबको म्यूट कर लें प्लीज और रवि सेनाचार्य की वाणी को सुनने की कोशिश करें। त्याग्यस्य नार्थिनो यस् पर्याप्तिं समुपागतः प्रज्ञायाञ्चन शास्त्राणि कवित्वस्य न भारति साहसानि महिम्नो न नोत्साहस्य च चेष्टितं दिगाननानि नो कीर्तिर न संख्यानुसंपदः न संख्यागुण संपदः चित्तानि नानुरागस्य जनस्याखिल भूतले कला न कुशल त्वय्यस्य न प्रतापस्य सात्रवः कथमस्मद विधेशस्तस्य संकेते गदितुं गुणः यस्येन्द्रस्य ज्ञातं सम्यक् दर्शनम् उत्तमम् उद्धतेषु सता तेन प्रचंडेन शत्रुषु तपोधन समृद्धेषु न मता चेतसा यति रक्षिता बाहुदंडेन सकला तस्य मेदिनी पुरस्य स्थिति मात्रं तु प्रकार परिखादिकं तत्पत्नी चेलना नाम
शीलांबुर्विभूषण सम्यक दर्शन संसुधा श्रावकाचार वेदनी एकदा तु पुरस्यास्य समीपं जिन्न सत्तमः श्रीमान प्राप्त महावीर सुरासुर नतक्रम मातुरप्युदरे यस्य दिक्कुमारी विशोधिते ज्ञानत्रय समेतस्य सुखमासी सुरेन्द्रजम् जनमनोर्वाक पुरस्ताश्च यस्य सक्र निदेशतः असत्य पितु सद्य धर्म धनदो रत्र दृष्टिः जननाभिषेयस्य नगराजस्य मूर्धनि चक्रे महोत्सवो देवे राखंडल समन्वितः पादांगुष्ठनेयो मेरु मनायासे न कंपयत लेभे नाम महावीर इति न कालयाधिपत याधिपात अमृतेन निसिक्तेन यस्यांगुष्ठे मरेसिना वृत्तिराशि शरीरस्य बालस्य बालकर्मणः सूत्रमा परितर्य यश्च कान्ते सुरकुमारकै कुमार चेष्टितेश्चारु विनीतेरिव सेमितम् आनंद परमां वृद्धिं येन सार्थमुपागतः पितृर्बन्धु समूहस्य त्रयस्य भुवनस्य च यत्र जाते पितुः सर्वे नृपाश्चिर विरोधिनः महाप्रभाव संपन्नः जाता प्रणत मस्तकः रथैर्मत्त गजेन्द्रश्च वायुवेगश्च वाजिभिः प्रावृत्तिरवि संयुक्तैः कर्मेल ककुलैस्तथा उद्धृष्टश्चामर छात्र वाहनादि परिच्छदे कांचदिवि प्रतिशामान्ते राजेन्द्रालोकनोत्सवम् नानादेश समायातेर् महत्तर गणेशतथा पितुर्यासु न भावेन चुक्षोभ भवनार्जिरम् अल्पकर्म कलंकत्वाद्यस्य भोगेषु हारिषु चित्तं न संमायाते पयस्व सरोरुहम् विद्युत विलसिताकारं ज्ञात्वा यः सर्वसम्पदं प्रव्रराज संयम बुद्ध कीर्त लोकांतिकागम सम्यक दर्शन संबोध चारित्र तीर्थयं प्रभु यः समाराध्य चिच्छेद घाति कर्म चतुष्टयम् संप्राप्य केवल ज्ञानम लोकालोकवलोककम् धर्म तीर्थम होना चाहिए धर्म तीर्थम कृतम येन लोकार्थम कृतिनामता अवाप्त प्रापणीयस्य कृतनिष्ठात्म कर्मणः भास्कर्यस्यैव यस्या भूत प्रकृत्याय चेष्टितम् मलस्वेद विनिर्मुक्तं क्षीरसप्रभचोणितं स्वाकार संघातं सत्यायुक्तमनन्तया चारु लक्षण संपूर्ण हित समन्त भाषणम् अप्रमेय गुणाधारं योग भार परम वपुः यस्मिन् बिरहन् प्राप्ते योजना नाम सदत्वे दुर्भिक्ष पर पीडानामीति च न संभव विद्यानां य समस्तानां परमेश्वरातां गतः विशुद्ध स्फटिकछायं छायामपनद्यपुः पक्ष स्पंद विनिर्मुक्ते प्रशान्ते यस्य लोचने समानखा महानील स्निग्ध छाया च मूर्धजा मैत्री समस्त विषया विहारानुगवायुना विभूतिश्च प्रभुर्यस्य भुवनानंद कारणं सर्वर्तु फल पुष्टानि धारयन्ति महीरुहा यस्मिन्नासन्न मायाते धरणी दर्पणायते सुगंधि मरुतो यत्र योजनांतर भूतलम् कुर्वते पांशुपाशान् कंदकादिभिरुत्थितम् विद्युन्माला कृताभिख्यस्य तदेव तनितामर्हे सुगंधि सलिले सिक्तं सोहत शाहेर्यस्य सादरे अप्रमेय मृदुत्वानि यस् पद्मानि गच्छत धरण्यामुपजायन्ते यस्य व्योम विहारिणः अत्यंत फल संपत्ति न
नम्र हो। संपत्ति नम्रशाल्यादिभूषिता धरणी जायते तस्मिन् समेते सस्य कारणम् सरथ सरह समाकारं जायते विमलं नभ धूमकादि विनिर्मुक्तादि सस्तु सुखदर्शना अस्फुरता सहस्रेण प्रभामण्डल चारुणा यत् पुरो धर्मचक्रेण स्थीयते जीर्ण भानुना अवस्थानां चकारासो विपुलो विपुला वै नाना निर्जर निस्पंद मधुराववाहि हारिणी पुष्पोपशोभितो देशे लता लिंगित पादपे अधित्यका सु सुविस्त्र निर्भैर ब्याल सेविते नमतिव सदा यात घूर्णितादर पादपे हस्तिव समुत सर्प निर्भरा मल सीकरहे पूजित ही पक्षी संघानां जल्पति व मनोहरम भ्रमराराम निदानेन गायति व मदश्रिताम् आलिंगति व सर्वाशा समीरन सुगंधिना नाना धातु प्रभाजाल मंडितो तुंग श्रृंगे गुहामुख सुखासीनम दृष्टानन मृगाधिपे घन पादप खंडाधस स्थितः घन पादप खंडाध स्थित यूथ पतित विफे महिम्ना सर्वमाकाशा संछाद एव व्यवस्थिते पर्वतेष्टा पदे रम्ये भगवानिव नाभिज तत्रास्य जगति जाता योजनं परिमाणतः नाम्ना समवपूर्वेण शरणेन प्रकीर्तितः आसनाभिमुखे तत्र जिनेजित भवद्विषि चुक्षोभ त्रिदशेन्द्रस्य मृगेन्द्रैरूढरात्माशनम् प्रभावादकस्य मे कंपं सिंहासनमिदं गतम् इत्यालोक्य विविधोषौ ज्ञानिनावधिना ततः आज्ञापयदनुज्ञात छनायातं कृताञ्जलिं सेनापति यथा देवा क्रियन्तामीति वेदिनः जिनेन्द्रो भगवान् वीर स्थितो विपुल भूधरे तद्वदनाय विश्वाभि समेतैर्गम्यतामिति ततः सारदजीमूत महानिचय सन्निभम् जम्बूनद तटाघात पिंगकोटि महारथम सुवर्ण कच्छया युक्तम कैलाशमिव जंगमम सरितारस जावजानां पिंजरांतं ततो यया मदांत मधुपेक्षेनि श्रितगंड विराजितम धूलिकदम संवादी सौरभ्य व्याप्त विष्टपम। हाँ बस 116 तक हिंदी करें फिर अपन संस्कृत करेंगे। हाँ हिंदी कहाँ तक होके छोड़े हैं मुझे नहीं याद है, आप लोग देखें। 91 तक हुई थी बात। और क्यों करा जाएगा ललिता जी, थोड़ा और कर दीजिए, 150 तक कर दीजिए। 1995 तो हो ही गए थे हिंदी में। नहीं 91 तक कर। 91 तक हुई थी, 91 तक हुई थी, 91 तक हुई थी, हाँ 91 तक हुई थी। हाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा, संस्कृत और करूं क्या, 1-2 पेज और करूं? 150 तक कर दीजिए तो उतना हिंदी पढ़ने में हो जाएगा, ये बोल रही है सरिता जी। ठीक है। संकटम वमंताभिव पद्मानां वनान्यरुणतारुणं दलन्तमिव दर्पेण संस्तमिव शौर्यतः मदानमूर्च्छामिवायान्तं मुद्यन्तमिव यौवनात् ईषदं नख प्रदेशेषु परुषं रामगोचरे सच्छिष्यं विनियावाप्तो परमं गुरुमानने मृदु मूर्धानमत्यंत दृढ़ं परिचय ग्रहे दीर्घमायुषि हर्षत्वं दधन्तं स्वस्कन्ध बंधने दरिद्र मुद्रे नित्यं प्रवृत्तं दानवर्तमनि नारदं कलह प्रीतो गरुडं नागशासने प्रदोषमिव राजन्तं चारु नक्षत्रमालया महाघंटा कृतारावं रक्तचामर मंडितं सिंदूरारुणितो तुंग कुंभकुट मनोहरं पारावतम है कि पारावर्त है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। एरावतम है जीजी, एरावतम। प्रावर्त सुराधिप है।
पारावर्त लिखा हुआ। पारावर्त समासाद्य प्रावर्तत सुराधिप प्राप्तश्च सहितो देवैरारूढ़ निजवाहिने जिनेन्द्र दर्शनोदशाः फुल्लानन सरोरुहे कमलायुध मुखायाश्च नभश्चर्जननाधिप संप्राप्तः स पत्नीका नानालंकारधारिण ततस तुष्टाव देवेन्द्रो वचसाश्चर्यमिहुससा गुणैरविद गुणैरवितथैर दिव्यैरत्यन्त विमलैरिति त्वया नाथ जगत्सूक्ते महामोह निशागतम् ज्ञान भास्कर बिम्बेन बोधितं पुरु तेजसा नमस्ते वीतरागाय सर्वज्ञ महात्मने यतोद्य दुर्गमं कूलं संसारोदनवतः परं भवता सार्थवाहेन भव्यचेतन वा निजः अयस्यन्ति वितुनस्थानं दोषचौरेरलुण्ठितः परिवर्तितस्पन्था विमल सिद्धगामिनां कर्मजालं च निर्दग्धं ज्वलित ध्यान वहनिना निर्बन्धु नाम नाथानां दुःखाग्नि परिवर्तिना बन्धुर्नाथस्य जगतां जातोऽसि परमोदय कथं कुर्यास्तव स्तोत्रं यस्यान्त परिवर्जितः उपमानेन निर्मुक्ता गुणः केवली गोचरः इति स्तुतिं प्रयुज्यासौ विधाय च नमस्कृतिं मूर्धजानुकराम्भोज मुकुलं प्राप्त भूतलः विस्मयं प्राप्तवान् दृष्ट्वा स्थानं तज्जन पुंगव इति यस्य समासेन कथ्यते रूपवर्णनम् इन्द्रस्य पुरुषैर्यस्य प्रकारः तृतीयं कृतः नानावर्ण महारत्न सुवर्णमयमुत्तमम् प्रधानासा मुखैस्तुङ्गैर् महावापी समन्विते चतुर्भिर् गोपुरैर्युक्तं रत्नछाया पटैर्वृतैः आवृतं तेन तत्स्थानमष्टमङ्गलकान्वितः वचसां गोचरातीता मदधत् कामपि श्रियम् तत्र स्फटिकभित्यङ्गा विभागा द्वादशा भवान् प्रादक्षिण्य पथत्यक्त प्रदेश समवस्थिता ततस्थु रेकत्र निर्ग्रन्था गणनाधारे रतिष्ठिता अन्यत्र पत्निकः कल्पवासी सुरांगना अपरत्रायिका संघो गणपाली समन्वितः ज्योतिषां योसिनो यत्र वेत्तार्यः परत्र च एकत्र भावनिस्त्रीणा मन्यत्र ज्योतिषां गणः व्यन्त्राणां गणोन्यत्र च भावना कल्पवासिन एकस्मिन् परत्र च मानुषा वैरानुभव निर्मुक्ता त्रियंचयोन्यत्र स्वस्थितः। और ले क्या ठीक है भाभी, ठीक है, बस 142 तक हो गए। दीदी 5 और कर लीजिए जिससे कि 150 हो जाए, पूरे 150 हो जाए। ततो मगधराजापि निष्काम महाबल संपतत सुर संघात जात विस्मय मानस दुरादेव हि संजत्य वाहनादि परिच्छदम स्तुति पूर्वं जिनं नत्वा स्वदेशे समुपाविशत अक्रूरो वारिसेनोथ कुमारो अभय, सब कथा आने वाली है। कुमारो अभय पूर्वक विजयवाह नामा च तथा नृपसूनवः स्तुतिं कृत्वा प्रणमां च मस्तकन्यस्तपानय उपविष्टा यथादेशं विधानात् परिणयं परम् वैडूर्य विटप स्याथो मृदु पल्लव शोभिना पुष्पस्तवक भाजा पुष्पक वो वैसे संधि करके पढ़ना ना, अनर्थ थोड़ी करेंगे। पुष्पस्तवक भाजा, हाँ, पुष्पक तवक भाजाल व्याप्ता सस्य विलासिना कल्पपाद परम रम्यस्य जनशोकापहारिणा
हरिद हरिद धन पलासस्य नाना रत्न गिरेरिव अशोक पाद पश्चादो निर्विष्टः सिंह विष्टरे नाना रत्न समुद्योत जनितेन्द्रायुधो युधोदगमे दिव्या शुंक परिच्छन्ने मृत्यु स्पर्श मनोहरे अम्रेद्र शिरोरत्न प्रभोत सरपि विघातिनी। अच्छा छोड़िए, कहाँ से शुरू होगा दीदी हिंदी वाला? मुझे नहीं याद है। 91 हो चुका था, 92 से 91 पेज बोल पे रहे हैं, लगाएगा। 91 से पढ़ लीजिए। हाँ, 91 से। हाँ। ठीक। किस नंबर है? पढ़ो पढ़िए, ना, पढ़ो। हम लोगों का था ना। बीना का नंबर है, बीना बीना जी मेरठ वाली पढ़ने वाली थी, अच्छा ठीक उसके बाद निशा जी। जिनको आज पढ़ने का वो पढ़िए। मंजू जी अनाउंस कर रही है नाम। बीना जो जी। अच्छा जो भाभी को नमस्कार प्रणाम। जो समस्त विद्याओं की परमेश्वरता को प्राप्त थे, स्फटिक के समान निर्मल कांति वाला, जिनका शरीर छाया को प्राप्त नहीं होता था, अर्थात जिनके शरीर की परछाई ही नहीं पड़ती थी, जिनके नेत्र टिमकार से रहित अत्यंत शांत थे, जिनके नख और महानील मणि के समान स्निग्ध क्रांति को धारण करने वाले वाल तथा समान थे, अर्थात वृद्धि से रहित थे। समस्त जीवों में मैत्री भाव रहता था। बिहार के अनुकूल मंद मंद वायु चलती थी, जिनका बिहार समस्त संसार के आनंद का कारण था। वृक्ष सब ऋतुओं के फल फूल धारण करते थे, और जिनके पास आते थे ही पृथ्वी दर्पण के समान आचरण करने लगती थी, जिनके 1 योजन के अंतराल में वर्तमान भूमि को सुगंधित पवन सदा धूलि पाषाण के कंटक आदि से रहित करती रहती थी। बिजली की मालाओं से जिनकी शोभा बढ़ रही है। नंबर से पढ़ रहे हैं भाभी? हेमचंद भाई साहब और जेठी गंगवाल जी बंद कर लीजिए प्लीज अपना। कितना नंबर से पढ़ रहे हैं? कुमार 51 नंबर से। मैं कुमार की जाति देव बड़े उत्साह के आदर के साथ उस योजन अंतराल वर्ती भूमि को सुगंधित जल से सींचते रहते थे। 97 हो गए, 97। जो आकाश में विहार करते थे, और विहार करते समय जिनके चरणों के तले देव लोग अत्यंत कोमल कमलों की रचना करते थे, जिनके समीप आने पर पृथ्वी बहुत भारी फलों से भार से नरमीभूत धान आदि पौधों से विभूषित हो उठती थी, तथा सब प्रकार का अन्न उनमें उत्पन्न हो जाता था। आकाश शरद ऋतु के तालाब के समान निर्मल हो जाता था, और दशाएं घुमक आदि दोषों से रहित होकर बड़ी सुंदर मालूम होने लगती थी, जिसमें 1000 आरे दीप्यमान है, जो कांति के समूह से जगमगा रहा है, और जिसमें सूर्य को जीत लिया है, ऐसे धर्म चक्र जिनके आगे स्थित रहता था। ऊपर कही हुई विशेषताओं से सहित भगवान वर्धमान जिनेन्द्र राजगृह के समीपवर्ती उस विशाल विपलाचल पर अवस्थित हुए, जो कि नाना निर्झरों के मधुर शब्दों से मनोहर था। किसके बिहार का वर्णन? 1 मिनट बीना जी, किसके बिहार का वर्णन पढ़े हैं? जो बिहार में वर्धमान और कहाँ समोसरण कहाँ आया है उनका? विपलाचल पर्वत पर, राजगृह में। हाँ, राजगिरी के विपलाचल पर्वत पर आया है। पढ़ो आगे। हाँ, जिनका प्रत्येक स्थान फूलों से सुशोभित था, जिनके वृक्ष लताओं से आलंगित थे, सिंह व्याघ्र आदि दुष्ट जीव ये वृक्ष लताओं से आलंगित थे, इसका क्या मतलब होता है? वृक्ष
जिसके वृक्ष लताओं से आलिंगित थे। इसका क्या मतलब होता है? वृक्ष पर लताएं लिपटी हुई थी। लताएं लिपटी हुई थी। लिपटी हुई थी, वृक्ष वृक्ष में पर लताएं लताएं लिपटी हुई थी। लिपटी हुई थी। बहुत सुंदर। चलिए। उन जिनके वृक्ष लताओं के आलंगित थे, सिंह, व्याघ्र आदि दुष्ट जीव भय रहित होकर निश्चिंतता से, जिसको अत्यधिकाओं से पर बैठे थे, वायु से हिलते हुए वृक्ष, अच्छा, वृक्षों से जो ऐसा जान पड़ता था मानो नमस्कार ही कर रहा हो। ऊपर उछलते हुए झरनों के निर्मल छींटों से जो ऐसा जान पड़ता था मानो हंस ही रहा हो। पक्षियों के कल कल रव से ऐसा जान पड़ता था मानो मधुर भाषण ही कर रहे हों। मंदोत्मंद भंवरों की गुंजारों से ऐसा जान पड़ता था मानो गा ही रहे हों। सुगंधित पवन से जो ऐसा जान पड़ता था मानो आलिंगन ही कर रहा हो। जिसके ऊंचे ऊंचे शिखर नाना धातुओं की कांति के समूह से सुशोभित थे, जिनकी गुफाओं के अग्रभाग में सुख से बैठे हुए सिंह के मुख दिख रहे थे, जिनकी सघन वृक्षावली के नीचे गज राज बैठे थे, और जो अपनी महिमा से समस्त आकाश को आच्छादित कर स्थित था। जिस प्रकार अत्यंत रमणीय कैलाश पर्वत पर भगवान ऋषभ देव विराजमान थे। सुने, ध्यान से सुने। जहाँ पर फुल स्टॉप आता है वहां पर थोड़ा एक युति आनी चाहिए ना, एक विराम आना चाहिए, है ना। उसी से जब आप तुरंत बोल जाते हैं तो यही नहीं पता चल रहा कि मतलब वैसा नहीं होना चाहिए। जहां भी अगर कॉमा भी आए तो अल्प विराम होना चाहिए। पूरा फुल स्टॉप आ रहा है जैसे हम बता रही हूँ आप लोगों को। जिसके ऊंचे ऊंचे शिखर नाना धातुओं की कांति के समूह से सुशोभित थे। अल्प विराम है तो मतलब रुकना, मतलब कोई 1 मिनट के लिए वहां पर सांस लेना है। सुशोभित थे, जिसकी गुफाओं के अग्रभाग में सुख से बैठे हुए सिंहों के मुख दिख रहे थे, जिसकी सघन वृक्षावली के नीचे गजराज बैठे थे, और जो अपनी महिमा से समस्त आकाश को आच्छादित कर स्थित था। तो ये ऐसे फुल स्टॉप है तो 1 सेकेंड बहुत ही थोड़ा सा हल्का सा रुकना है, यानी उस सेंटेंस को वहां पूरा करना है ना। लगातार बोल देते हैं तो फुल मतलब व्याकरण की बहुत बड़ी गलती हो जाती है। फुल स्टॉप को आपने माना ही नहीं, आप आगे बढ़ते। क्लास चल रहा है। जिस प्रकार अत्यंत रमणीय कैलाश पर्वत पर भगवान ऋषभ देव विराजमान हुए थे, उसी प्रकार उक्त विपलाचल पर भगवान वर्धमान जिनेन्द्र विराजमान हुए। उस विपलाचल पर्वत पर 1 योजन विस्तार वाली भूमि समोसरण के नाम से प्रसिद्ध थी। संसार रूपी शत्रुओं को जीतने वाले वर्धमान जिनेन्द्र जब उस समोसरण भूमि से सिंहासन रूढ़ हुए, तब इंद्र का आसन कंपायमान हुआ। इंद्र ने उसी समय विचार किया कि मेरा यह सिंहासन किसके प्रभाव से कंपायमान हुआ है। विचार करते ही उनके अवधि ज्ञान से सब समाचार विदित हो गया। इंद्र ने सेनापति का स्मरण किया और सेनापति तत्काल ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। इंद्र ने उसे आदेश दिया कि सब देवों को यह समाचार मालूम कराओ कि भगवान वर्धमान जिनेन्द्र विपलाचल पर्वत पर विराजमान हैं। इसीलिए आप सब लोग एकत्रित होकर उनकी वंदना करने के लिए चलिए। तदनंतर स्वयं इंद्र स्वयं उस ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर चला, जो कि शरद ऋतु के मेघों के किसी बड़े समूह के समान जान पड़ता था। स्वर्ण में तटों से आघात से जिसको सीखों का अग्रभाग पीला पीला ही हो रहा था, जो स्वर्ण की मालाओं से युक्त था, और उससे ऐसा जान पड़ता था मानो कमलों की पराग से जिसका जल पीला हो रहा है। ऐसा नदी में परिवर्त कैलाशगिरी ही हो, जो मदांत भ्रमरों की पंक्ति से युक्त गंड स्थलों से सुशोभित था। कदम के फूलों की
पराग से मिलती जुलती सुगंधित से जिसके समस्त संसार को व्याप्त कर लिया था, जिसके कानों के समीप शंख नामक आभरण दिखाई दे रहे थे, जो अपने लाल तालु से कमलों के वन को उगलता हुआ सा जान पड़ता था, जो दर्द के कारण ऐसा जान पड़ता था मानो सांस ही ले रहा हो। मद से ऐसा प्रतीत होता था मानो मूर्छा ही प्राप्त हो रहा हो, क्या चीज है? और यौवन से ऐसा विदित होता था मानो मोहित हो रहा हो, जिसके नखों के प्रदेश चिकने और शरीर के रोम कठोर थे। विनय के ग्रहण करने से जो संकीर्णी शीशे के समान जान पड़ता था, ये इतना बार बार मेरे को पूछे मत। जो मुझसे परम गुरु था, अर्थात जिसका मुख बहुत विस्तृत था, जिसका मस्तक कोमल था, जो परिचय के ग्रहण करने से अत्यंत दृढ़ था, जो आयु दृढ़ता और स्कंधों में हर्षवता धारण करता था, अर्थात जिसकी आयु विशाल थी और गर्दन छोटी थी, जो उदर से दरिद्र था, अर्थात जिसका पेट कृश था, जो दान के मार्ग में सदा प्रवृत्त रहता था, अर्थात जिसके गंड स्थल में से सदा मद झरता रहता था, जो कलह संबंधी प्रेम के धारण करने में नारद अर्थात नारद के समान कलह प्रेमी था, जो नागों का नाश करने के लिए गरुड़ था, जो सुंदर नक्षत्र माला से प्रदीप रात्रि में प्रारंभ के समान जान पड़ता था, जो बड़े बड़े घंटाओं का शब्द कर रहा था, जो लाल रंग के चमड़ों से विभूषित था, और जो सिंदूर के द्वारा लाल लाल दिखने वाले उन्नत गंड स्थलों के अग्रभाग में मनोहर था। जिनेंद्र भगवान के दर्शन संबंधी उत्साह से जिसके मुख कमल विकसित हो रहे थे, ऐसे समस्त देव अपने अपने वाहनों पर सवार होकर इंद्र के साथ आ मिले। देवों के सिवाय नाना अलंकारों को धारण करने वाले कमलायुक्त आदि विद्याधरों के राजा भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ आकर एकत्रित हो गए। तदंतर भगवान के वास्तविक दिव्य तथा अत्यंत निर्मल गुणों के द्वारा आश्चर्य को प्राप्त हुए। वचनों ने इंद्र के निम्न प्रकार स्तुति की। हे नाथ, महामोह रूपी निशा के बीच सोते हुए इस समस्त जगत को आपने अपने विशाल तेज के धारक ज्ञान रूपी सूर्य के बिंब से जगाया है। हे भगवान, आप वीतराग हो, सर्वज्ञ हो, महात्मा हो और संसार रूपी समुद्र से दुर्गम अंतिम तटों को प्राप्त हुए हो, अतः आपको नमस्कार हो। आप उत्तम सार्थवाहा हो, भव्य जीव रूपी व्यापारी हो। आपके साथ निर्माण धाम को प्राप्त करेंगे और मार्ग में दोष रूपी चोर उन्हें नहीं लूट सकेंगे। आपने मोक्ष भिलाषियों को निर्मल मोक्ष का मार्ग दिखाया है और ध्यान रूपी दैदित्यमान अग्नि के द्वारा कर्मों के समूह को भस्म किया है। जिसका कोई बंधु नहीं और जिसका कोई नाथ नहीं, ऐसे दुख रूपी अग्नि में वर्तमान संसार में जीवों के आप ही बंधु हो, आप ही नाथ हो तथा आप ही परम अभ्युदय के धारक हो। हे भगवान, हम आपके गुणों का स्तवन कैसे कर सकते हैं, जबकि वे अनंत हैं, उपमा से रहित हैं तथा केवल ज्ञानियों के विषय हैं। इस प्रकार स्तुति कर इंद्र ने भगवान को नमस्कार किया। नमस्कार करते समय उसके मस्तक, घुटने तथा दोनों हस्ती रूप कमलों के कुंडमलों में पृथ्वी तल का स्पर्श किया। वह इंद्र भगवान का समोषण देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुआ
तथा इसलिए यहाँ संक्षेप में उसका वर्णन किया जाता है। इंद्र के आज्ञाकारी पुरुष ने सर्वप्रथम समोषण के 3 कोटों की रचना की थी, जो अनेक वर्ण से बड़े बड़े रत्न तथा स्वर्ण से निर्मित थे। उन कोटों की चारों ओर दिशाओं में 4 गोपुर द्वार थे, जो बहुत ही ऊंचे थे, बड़ी बड़ी बावड़ियों से सुशोभित थे तथा रत्नों की कांति रूपी परदास से आवृत थे। गोपुर का वह स्थान अष्टमंगल द्रव्यों से युक्त था तथा वचनों से अगोचर कोई अद्भुत शोभा धारण कर रहा था। समूषण में स्फटिक की दीवारों से 12 कोठे बने हुए थे, जो प्रदक्षिणा रूप से स्थित थे। उन कोठों में से प्रथम कोठा गंधर्वों से सुशोभित मुनिराज बैठे थे। दूसरे कोठे में इंद्राणियों के साथ कल्पवासी देवों की देवांगनाएं थी। तीसरे में गणिनियों में सहित आरिकाओं का समूह बैठा था। चौथे में ज्योतिष देवों की देवांगनाएं थी। 5वें में व्यंतर देवों की देवांगनाएं बैठी थी। 6ठे में भवनवासी देवों की देवांगनाएं बैठी थी। 7वें में ज्योतिष देव थे। 8वें में व्यंतर देव थे। देवांगनाएं लिखी है कि अंगनाएं लिखी है, क्या लिखी है? देवांगनाएं देवों की अंगनाएं एक ही बात है, देवांगनाएं भी है। अंगनाएं उसी को कहते हैं लिखा हुआ जिसको- अंगनाएं है, मतलब हाँ, अंगनाएं मतलब हाँ। देवांगनाएं होती है क्या? हाँ हाँ हाँ, देवों की अंगनाएं माने देवों की पत्नियां, देवियां। 7वें में ज्योतिष देव थे। 8वें में व्यंतर देव थे। 9वें में भवनवासी देव थे। 10वें में कल्पवासी देव थे। 11वें में मनुष्य थे और 12वें में बैर भाव से रहित तिर्यंत सुख से बैठे थे। तदंतर में सब ओर से आने वाले देवों के समूह से जिसके मन में आश्चर्य उत्पन्न हो रहा था, ऐसा महाबलवान अथवा बहुत बड़ी सेना का नायक राजा सैनिक भी अपने नगर से बाहर निकला। अब और कोई पढ़ ले, गला ही दुख जाता होगा लगातार पढ़ने से। अब किसका है मंजू जी? अभी तो भाभी जी 5-6 लाइन खुल रही है। भाभी 5 लाइन खुल रही है। 150 हाँ। होने 150 हाँ, तो होने मैं में उसके बाद है ना, बीच में संस्कृत नहीं करूंगी क्योंकि कथानक है ना, अच्छा, दिमाग अच्छा। से निकल जाता है, अच्छा, इसलिए यहाँ से अब कोई दूसरे लोग पढ़ ले। बीना के बाद में नाम दिया है ना उसका, निशा जी का नाम है, निशा जी का है। निशा जी का, हाँ निशा जी का है नाम उसके बाद। मैं पढ़ूं? मेरा है। हाँ, अच्छा, ये आप लोग वीडियो खोल के ही पढ़िए, जिनका वीडियो उसने नहीं खोल बहन फिर आदि मना कर देगी। चलिए पढ़िए। उसने महान आदि राजाओं के उपकरणों का दूसरे ही त्याग कर दिया। फिर समोषण में प्रवेश कर स्तुति पूर्वक जिनेन्द्र देव को नमस्कार कर अपना स्थान ग्रहण किया। दयालु वाणी से अभय कुमार, विजया वह तथा अन्य राजकुमारों ने भी हाथ जोड़कर मस्तक से लगाई, स्तुति पढ़कर भगवान को नमस्कार किया। तदनंतर बहुत भारी विनय को धारण करते हुए वे सब अपने योग स्थानों पर बैठ गए। भगवान वर्धमान समोषण में जिस अशोक वृक्ष के नीचे सिंहासन पर विराजमान थे, उनकी शाखाएं वैडूर्य नील मणि की थी। वह कोपल पल्लवों से शोभायमान था। फूलों के गुच्छों की कांति से उसने समस्त दिशाएं व्याप्त कर ली थी। वह अत्यंत सुशोभित था, कल्प वृक्ष के समान रमणीक था, मनुष्यों के शोक को हरने वाला था। उनके पत्ते हरे रंग वाले तथा सघन थे और वह नाना प्रकार के रत्नों से निर्मित पर्वत के समान जान पड़ता था। उनका वह सिंहासन भी नाना रत्नों के प्रकार से इंद्रधनुष को उत्पन्न कर रहा था। दिव्य वस्त्र से आच्छादित था, कोमल स्पर्श से मनोहारी था।
इंद्र के सिर पर लगे हुए रत्नों की कांति के विस्तार को रोकने वाला था। तीन लोक की ईश्वरता के चिन्ह स्वरूप तीन छत्रों से सुशोभित था। देवों के द्वारा बरसाए हुए फूलों से व्याप्त था। भूमि मंडल पर वर्तमान था। यक्षराज के हाथों में स्थित चमरों से सुशोभित था और दुंदुभी बाजों के शब्दों की शांतिपूर्ण प्रतिध्वनि उससे निकल रही थी। भगवान की जो दिव्य ध्वनि खिल रही थी वह तीन गति संबंधी जीवों की भाषा रूप परिणमन कर रही थी तथा मेघों की सांद्र गर्जनों के समान उसकी बुलंद आवाज थी। तीन वहां गति कौन सूर्य सी है? के प्रकाश कौन को सी तीन 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 गति के जीव किसके लिए हो रही थी दिव्य ध्वनि? गति को छोड़कर तीन गति, मनुष्य गति और देव गति। नहीं, देव गति। हाँ, नरगति नहीं थे। चलिए, प्रकाश तिरस्कार करने वाली प्रभामंडल के मध्य में भगवान विराजमान थे। गंध के द्वारा प्रसन्न किए जाने पर उन्होंने लोगों के लिए निम्न था। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले एक सत्ता ही तत्व है। उसके बाद जीव और अजीव के भेद से तत्व दो प्रकार का है। उनमें उन्होंने कहा था सबसे पहले एक सत्ता ही तत्व है। वास्तव में क्या है? तत्व वास्तव में देखा जाए तो क्या है? जो सत्ता है वही तत्व है। सत्ता ही नहीं रहती उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, है ना? सत्य के लिए ही कहा गया। तो वास्तव में तत्व क्या है? तो सत्ता ही है। फिर तत्व का जो जो जैसे जैसे होगा वो अलग है। पहले क्या सबसे पहले एक सत्ता ही तत्व है। पढ़िए अंजना जी। उनमें भी जीव के सिद्ध और संसारी के भेद दो भेद माने गए हैं। इनके सिवाय जीवों के भव्य और अभव्य इस प्रकार दो भेद और भी हैं। जिस प्रकार उड़द आदि अनाज में कुछ तो ऐसे होते हैं जो पक जाते हैं, सीज जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो पर्यंत करने पर भी नहीं पकते हैं, नहीं सीजते हैं। उसी प्रकार जीवों में भी कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जो कर्म नष्ट कर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पर्यंत करने पर भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जो सिद्ध सब जानते हैं, इसको सब जानते हैं। हाँ, चलिए जो चलिए पढ़िए। जो सिद्ध हो सकते हैं वे भव्य कहलाते हैं, और जो सिद्ध नहीं हो सकते हैं वे अभव्य कहलाते हैं। इस तरह भव्य और अभव्य अपेक्षा जीव दो तरह के हैं, और अजीव तत्व के धर्म अधर्म आकाश काल तथा पुद्गल के भेद से 5 भेद हैं। जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्वों का श्रद्धान होना भव्यों का लक्षण है, और उनका श्रद्धान नहीं होना 158 नंबर श्लोक का अर्थ चल रहा है। 158 नंबर। हाँ, 157 चल रहा है अभी। हाँ, 157 हो गया है। वैसे पेज नंबर 23 है। कोई पूछा अभी इसके उसके लिए बोल रहे हैं। चलिए। अभव्यों का लक्षण है एकेंद्री, द्विंद्री, त्रिइंद्री, चतुरिंद्री और पंचेंद्री। ये भव्य तथा अभव्य जीवों के उत्तर भेद हैं। गति, काय, योग, वेद, लेशा, कषाय, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, गुण स्थान, निसर्ग एवं अधिगमज, सम्यक दर्शन, नामादि, निक्षेप और सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अनंतर, भाव तथा अल्प बहुत, इन 8 अनुयोगों के द्वारा जीव तत्व के अनेक भेद होते हैं। सिद्ध और होगा ना कि सारी चीज हम जानते हैं। हाँ, क्योंकि हम जीव काल में सबकी पढ़े हैं बहुत सारी चीज इसमें से।
नहीं तो नहीं हाँ, सुना रहता तो लगता है ये चीज पर सारा ही जितने ही शब्द अभी आए हैं वो उन सब से हम लोग वाकिफ हो चुके हैं। चलिए। अनियोग अच्छा द्वार लगता है पढ़ाया था दीदी, ना दीदी आपने, दीदी ये अनियोग सब अच्छा द्वार। लग रहा है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब अच्छा लग रहा है अभी वर्णन जो आ रहा है हाँ, तत्व का। सिद्ध सिद्ध और सिद्ध और संसारी, इन दो प्रकार के जीवों में संसारी जीव केवल दुख का ही अनुभव करते रहते हैं। पंचेंद्र ये सही है क्या? क्लास चल रहा है। दो प्रकार के जीवों में संसारी जीव केवल दुख का ही अनुभव करते रहते हैं। अगर ऐसा सही है। होता है तो हम लोग तो बहुत खुश होते हैं, है ना? कितनी बार खूब हंसते हैं, खूब खिलखिलाते हैं, कोई तकलीफ आती तो रो लेते हैं, फिर हंसने लग जाते हैं, है ना? तो ये जो दो प्रकार के जीवों में संसारी जीव केवल दुख का ही अनुभव करते हैं, तो उससे संसार के सुख के लिए क्या कहेगा, सुखाभास के। जैसे वो और भी क्या उदाहरण आता है कि खुजली आ रही है, उसको आप खुजाइए तो बहुत आनंद आता है, उसके बाद क्या लगता है, क्या जलन देता है ना? संसार सुख के लिए वो भी उदाहरण आता है और सुखाभास कहा जाता है। उस हिसाब से यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई दुख का ही अनुभव करते हैं। पंचेंद्रियों के विषयों से जो सुख होता है उन्हें संसारी जीव ब्रह्मवश सुख मान लेते हैं। इसी को ब्रह्मवश सुख सुख मान लेते हैं। कहते हैं, है ना? इसी को हाँ, सुखाभास कहते हैं। जितनी देर में नेत्र का पलक झपकता है उतनी देर के लिए भी नारकियों को सुख नहीं होता। दमन, ताड़न, इतनी दोहन, सुख नहीं है, हाँ, ऐसे इतनी देर में सुख दोहन, वाहन आदि उपद्रव्यों से तथा शीत, घाम, वर्षा आदि के कारण त्रियंचों को निरंतर सुख नारकियों होता रहता है। नारकियों में कितनी देर सुख मिलता है? नारकियों को भगवान सुख के मिलता ही नहीं है। पलक झपकते नेत्र का पलक झपकता है। अब मतलब सुख सोचिए मिलता ही नहीं है। सोचिए कि का पलक झपकता है। श्रेणी का राजा छाई के सम्यक दृष्टि होके बैठे हुए हैं, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता लेकर बैठे हुए हैं, पर उनको भी पलक निमिष मात्र जिसको कहते हैं उतना सा भी सुख नहीं है उनको भी। और संसारी जीवों की बात छोड़ दीजिए, उससे ज्यादा शुभ प्रकृति लेके तो नरक में कोई मिल ही नहीं सकता है। तीर्थंकर की सत्ता और छाई सम्यक दृष्टि, पर सुख नाम की चीज तो उनको भी नहीं मिल रही है। चलिए। प्रिय जनों के वियोग से, अनिष्ट वस्तुओं के समागम से तथा इच्छित पदार्थों के न मिलने से मनुष्य गति में भारी दुख है। अपने से उत्कृष्ट देवों के बहुत भारी भोगों को देखकर तथा वहां से च्युत होने के कारण देवों को दुख उत्पन्न होता है। इस प्रकार जब चारों गतियों के जीव बहुत अधिक दुख से पीड़ित है, तब कर्म भूमि पाकर धर्म का उपार्जन करना उत्तम है। जो मनुष्य भव पाकर भी धर्म नहीं करते हैं, मानो उनकी हथेली पर आया अमृत नष्ट हो जाता है। अनेक योनियों से भरे इस संसार में परिभ्रमण करता हुआ यह जीव बहुत समय के बाद बड़े दुख से मनुष्य भव को प्राप्त होता है। उस मनुष्य भव में यह जीव अधिकांश लोभी तथा पाप करने वाले संवर आदि नीच पुरुषों में ही जन्म लेता है। यदि कदाचित आर्य देश प्राप्त होता है तो वहां भी नीच कुल में ही उत्पन्न होता है। यदि भाग्यवश उच्च सड़क पर चलिए और तो देखने में कई बार बहुत ऐसे चेहरे मोहरे से, कद काठी से अच्छे लगते हैं, हम लोगों से भी अच्छे लगते हैं। अब वो उस नाली में से पता नहीं क्या चुनते हैं, वो खास करके जहाँ सुनार की दुकान होती है, सोना वोना जो गलाते हैं, स्वर्ण मंडी जिसको क्या कहते हैं, वहां की नालियों को ऐसे वो लोग खंगालते रहते हैं। जब हुआ कि भाई ये क्या इनको मिल जाता होगा, तो बोला एक इतना सा तार भी अगर सोने का मिल जाता तो इनके दिन भर की कमाई हो गई।
सोच के देखिए, वो भी मनुष्य है, नाली के में गंदा हाथ डाल डाल करके खोजता रहता है। वो साफ थोड़ी करता है, वो नाली खोजता है पहले तारको किससे, तो बाद में। तो ये भी रास्ते के किनारे देखिएगा, ऐसे कूड़ा वूड़ा पड़ा रहता, पन्नी उन्नी का एकदम गंदा, उसमें कोई रहती है, वो चुन चुन के पन्नी झाड़ झाड़ के एक बोरी में भरती रहती है। वो भी तो मनुष्य जन्म है ना। और मतलब सोच के देखिए कि वो क्या कर लेगी इस जन्म में, के कुछ नहीं। तो मनुष्य होना ही पर्याप्त नहीं है, मनुष्य होने के बाद हर चीज मिलना बहुत बड़ी बात होती है। मनुष्य तो बहुत सारे हैं, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि लोग परेशान हो रखे हैं, पर काम की किसकी है। यदि भाग्यवश उच्च कुल भी मिलता है तो काना लूला आदि शरीर प्राप्त होता है। यदि कदाचित शरीर की पूर्णता होती है तो निरोगता का होना अत्यंत दुर्लभ रहता है। इस तरह यदि कदाचित समस्त उत्तम वस्तुओं का समागम भी हो जाता है तो विषयों के आस्वाद का लोभ रहने से धर्मानुराग दुर्लभ ही रहा आता है। इस संसार में कितने ही लोग ऐसे हैं जो दूसरों की नौकरी कर बहुत भारी कष्ट से पेट भर पाते हैं। उन्हें वैभव की प्राप्ति होना तो दूर रहा, कितने ही लोग जीवा और काम इंद्रिया के वशीभूत होकर ऐसे संग्राम में प्रवेश करते हैं जो कि रक्त की कीचड़ से घृणित तथा शस्त्रों की वर्षा से भयंकर होता है। कितने ही लोग अनेक जीवों को बांधा पहुंचाने में भूमि जीतने की आजीविका कर बड़े कलेश से अपने कुटुंब का पालन करते हैं और उठने पर ही राजाओं की ओर से निरंतर पीड़े रहते हैं। इस तरह सुख की इच्छा रखने वाले जीव जो कार्य करते हैं वे उसी में बहुत भारी दुख को प्राप्त करते हैं। यदि किसी तरह से कष्ट से धन मिल भी जाता है तो चोर अग्नि जल और राजा से उनकी रक्षा करता हुआ यह प्राणी बहुत दुख पाता है और उससे सदा व्याकुल रहता है। यदि प्राप्त हुआ धन सुरक्षित भी रखता है तो उसे भोगते हुए उस प्राणी को कभी शांति नहीं होती, क्योंकि उसकी लालसा रूपी अग्नि प्रतिदिन बढ़ती रहती है। यदि किसी तरह पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के उदय से धर्म भावना को प्राप्त होता भी है तो अन्य दुष्ट जनों के द्वारा पुनः उसी संसार के मार्ग में ला दिया जाता है। अन्य पुरुषों के द्वारा नष्ट हुए सत्पुरुष अन्य पुरुषों को भी नष्ट कर देते हैं, अन्य लोगों को भी नष्ट कर देते हैं, पथभ्रष्ट कर देते हैं और धर्म सामान्य की अपेक्षा केवल रूढ़ि का ही पालन करते हैं। परिग्रही मनुष्यों के चित्त में विशुद्धता कैसे हो सकती है, और जिसमें चित्त की विशुद्धता ही मूल कारण है, ऐसे धर्म की स्थिति उन परिग्रही मनुष्यों में कहाँ से हो सकती है। जब तक परिग्रह में आसक्ति है तब तक प्राणियों की हिंसा होना निश्चित है। हिंसा ही संसार का मूल कारण है और दुख को ही संसार कहते हैं। परिग्रह के संबंध से राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं तथा राग और द्वेष ही संसार संबंधी दुखों के प्रबल कारण है। दर्शन मोह कर्म का उपशम होने से कितने ही प्राणी यद्यपि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं तथापि चारित्र मोह के आवरण से आवृत रहने के कारण वे सम्यक चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकते। कितने ही लोग सम्यक चारित्र को पाकर श्रेष्ठ तप भी करते हैं परंतु दुखदायी परिसर के निमित्त से भ्रष्ट हो जाते हैं। परिसरों के निमित्त से भ्रष्ट हुए कितने ही लोग अणुव्रतों का सेवन करते हैं और कितने ही केवल सम्यक दर्शन से संतुष्ट रह जाते हैं अर्थात किसी प्रकार के व्रत नहीं पालते हैं। कितने ही लोग
संसार रूपी गहरे कुएं से स्तंभलम देकर निकालने वाली सम्यक दर्शन को छोड़कर फिर से मिथ्या दर्शन की सेवा करने लगते हैं तथा जैसे मिथ्या दृष्टि जीव निरंतर दुख रूपी अग्नि के बीच रहते हुए संकट पूर्वक संसार में भ्रमण करते रहते हैं। कितने ही ऐसे महासूर वीर पुण्यात्मा जीव है जो ग्रहण किए हुए चारित्र को जीवन पर्यंत धारण करते हैं और समाधि पूर्वक शरीर त्याग कर निदान के दोषों से नारायण आदि पद को प्राप्त होते हैं। जो नारायण होते हैं वे दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में तत्पर रहते हैं तथा उनका चित्त निर्दय रहता है, इसलिए वे मरकर नियम से नरकों में भारी दुख भोगते हैं। कितने ही लोग सुतप करके इंद्र पद को प्राप्त होते हैं। कितने ही बंदे पदवी पाते हैं। दूसरे को दुख देने वाला। हाँ तो हो गए, कृष्ण है ना, नरक में बैठे हैं कृष्ण नारायण के। कितने ही अनुकर विमान में निवास प्राप्त करते हैं। कितने ही महा धैर्यवान मनुष्य षोडश कारण भावनाओं का चिंतन कर तीनों लोकों में क्षोभ उत्पन्न करने वाले तीर्थंकर पद प्राप्त करते हैं। और कितने ही लोग निरंतर राय रूप से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र की आराधनाओं में तत्पर रहते हैं। रहते हुए 2-3 भाव में ही नष्ट कर्म रूप कलंक से मुक्त हो जाते हैं। वे फिर मुक्त जीवों के उत्कृष्ट एवं निरुपम स्थान को पाकर अनंत काल तक निर्बाध उत्तम सुख का उपभोग करते हैं। बस रहने दीजिए। यहाँ 199 तक कर लेते हैं, यहाँ तक है? असल में इसके हिसाब से करते हैं। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान के मुखारबिंद से निकले हुए धर्म को सुनकर मनुष्य तुरंत तथा देव तीनों गति के जीव परम हर्ष को प्राप्त हुए। धर्मोपदेश सुनकर कितने ही लोगों ने अनुव्रत धारण किए और संसार से भयभीत चित होकर कितने ही लोगों ने दिगंबर दीक्षा धारण की। कितने ही लोगों ने केवल सम्यक दर्शन ही धारण किया और कितने ही लोगों ने अपनी शक्ति के अनुसार पाप कार्यों का त्याग किया। इस तरह धर्म श्रवण कर सबने ही श्री वर्धमान जिनेन्द्र की स्तुति कर उन्हें विधि पूर्वक नमस्कार कर और तदनंतर धर्म में चित्त लगाते हुए सब यथा योग अपने अपने स्थान पर चले गए। धर्म श्रवण करने से जिनकी आत्मा हर्षित हो रही थी, ऐसे महाराज ने भी राज लक्ष्मी सुशोभित होते हुए अपने नगर में सबके वीडियो खुले हुए हैं सबके। सबने अभी से क्यों खोल लिया है? प्लीज सब कोई बंद करिए। आपको समझ में नहीं आया क्या पढ़े? ठीक है ललिता जी, हाँ 199 तक ठीक है ना? हाँ ठीक है। समझ में नहीं आया कि आवाज से समझ में नहीं आया? ओ आवाज से समझ में नहीं आया क्या? चारों तरफ की आवाज आ रही है, खुले में बोलते हैं। अब कल से हम शाम की क्लास में सबको म्यूट कर दिया करेंगे। हाँ, जिसको करना हो उसका केवल खोलेंगे। आवाज बहुत आ रही है। अब क्योंकि हम अगर ऐसे म्यूट करेंगे बीच में तो जो वाचना कर रहे हैं ना वो भी म्यूट हो जाते हैं, तो इसलिए मैं कर नहीं पाती हूँ, है ना। ऐसे कितनी आवाज आ रही है, क्या बोला जाए, आपकी कितना बोला जाए। चलिए जिनवानी स्तुति करें। तेरी जिनवानी जग कल्याणी जनमण मदतम मोह हरि जनमण हारी गण हरे हारी जम जरा भवे रोग हरि तिथरियाणम दिव्य धुणिम चो
पढ़िए सुनिए मय्ये धारई, प्राणम्य सुख मनंतम धरिये, सासद मुख पदम पावई, सासद मुख पदम पावई, सासद मुख पदम पावई। जय द्वादशं जिनवानी माता की जय। इन्होंने की थी, जिनवानी स्तुति इन्होंने की थी। आशा ठोलिया। आप अपना वीडियो ऑफ कर रखे थे क्या? नहीं, चालू है, चालू है। चालू था, चालू मेरे में वो काम मेरे को नहीं आता। ठीक है, वही पूछ रहे थे कि वीडियो ऑफ करके फिर नहीं करोगे। ठीक है, प्रणाम दीदी, सब सादर प्रणाम दीदी, सभी को सादर प्रणाम, सादर अंजना जय भाभी को वंदना। राम दीदी, अंजना प्रणाम बड़ों को प्रणाम दीदी को प्रणाम, सभी को चादर जय जिनेंद्र जिनेंद्र। और सभी को प्रणाम। जय ललिता जी, प्रणाम सभी को जय जिनेंद्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। ललिता दीदी को प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। को प्रणाम, सभी को भाभी जय को प्रणाम, सभी को जय जैन और जाति मंजू जी वंदना। सभी को सादर जय जिनेंद्र। को वंदना, ललिता दीदी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र। मंजू जी हैं क्या? आज चली गई थी हैं क्या? आज चली गई थी दिल्ली आप। वाली नहीं, वो आज कलकत्ता वाली। आप कहाँ कलकत्ता चली वाली गई मंजू जी हैं क्या? जितना भी स्वाध्याय हुआ है उसमें क्या क्या मुख्य बातें हुई है डॉक्टर मुन्नी जान कल बताएंगी संक्षेप से, जो विशेष विशेष बात आई, क्योंकि पूरा को जब पूरा करके विशेष बात देखेंगे ना तो अपने दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए अभी तक की पहले कल गंगाचरण के बाद में संस्कृत का जो करना होगा जितना कर लेंगे, या संस्कृत के पहले ही मुन्नी जी का कर देंगे, या और कोई करना चाहता है तो और कोई भी कर सकते हैं। तो जितना आज जहाँ तक स्वाध्याय हुआ है, किनके यहाँ से इतनी आवाज आ रही है भाई? चंदा जैन कोई है? चंदा जैन है, चंदा हमारा भी है हाँ, चंदा। खुला तो हमारा। सरोज पांडे हमारा नाम लेने माटी में दर्द हो जाता है ऐसे हाव हाव आवाज आती है तो कल पहले आज की जितनी हुई है, जितना स्वाध्याय हुआ है, उसकी भाव भाषणा करानी है। कोई और जिम्मा लेते हैं क्या? नहीं तो मैं फिर मुन्नी जैन को जिम्मा दे रही हूँ, अथवा कोई लेते हैं तो आप लोग लीजिए कोई। देख लीजिए आप, नहीं मैं बता दूंगी जैसा भी चाहे आप। हाँ ठीक है, त्रिशला जी आप बताइएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है दीदी। मंजू पाटनी जी, मंजू पाटनी जी, मैं शाहजहान बोल रही हूँ। मेरा नाम सरोज पांडे है। मेरी आँख की छोटी सर्जरी हुई थी, मेरी आँख की छोटी सी सर्जरी हुई थी, आज मैं नहीं पढ़ पाई, तो कल प्लीज मेरा नाम ले लीजिए। मंजू, ठीक है, सुन रही हैं आप? हाँ ठीक है दीदी, आप पढ़ लीजिए, शुरुआत आप कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद में सरिता जी और मंजू, सरिता जी और सुमन जी आपका भी नाम है। निशा जी बाद मेरा है मंजू दीदी। हाँ नहीं, आपका बाद में है मधु जी। अच्छा ठीक है। एक या दो का ही हो पाएगा, क्योंकि त्रिशला जी पहले बताएंगे ना 200। राजमती का यदि आपका नहीं होगा तो आप बाद में कर लीजिएगा, जिसका नहीं होगा ना मंजू, हाँ फिर आगे कर दें। मंजू पाटनी, मंजू दिया है, लाइन से नाम लिख दीजिए, फिर आप अपना नाम देख लीजिए, उसके बाद आपका होगा। आज कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा। हाँ ठीक है। अंजना जी को बोलो, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जय। अंजना जी प्रणाम दीजिए। सादर प्रणाम। एंड करूं? हाँ दीदी ठीक। इसका अंजना जी को आज किसका जन्मदिन है भाई ग्रुप में? क्या हुआ? चाय बनाते चली। हाँ? चाय बनाते हो गए क्लास 8 बजे, कब पियोगे?